प्रस्तावना, या फिर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। गर्द बिल डायनेस्टी यानी गर्दबिल वंश। ठीक है, अपनी नोट्स को ना जितना शॉर्ट बनाएंगे ना उतना मजेदार होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पहले गर्दबिल का जो मतलब है, मीनिंग, दो दो है भैया, दो दो होंगे, एक ही बना दिया है। जो जो फ्री में मिल रहा है सब सही है। नहीं, अच्छा अब देखो वो जो एक आपको मैंने टेबल बोली थी कि टेबल है, लास्ट वाला देखो टेबल, जो आपकी नोट्स में होना चाहिए। देख लो एक बार टेबल, दिख रहा है लास्ट में टेबल, ये वाला ये वाला ये वाला, इस वाले में। हाँ वो टेस्ट ले लेना इसके बाद। ठीक है, कि ये भी यही, ये वाला जो, हाँ दिख रहा है टेबल लास्ट में, उसमें टेबल पे रीजन लिखा हुआ है, मैं इसी टेबल की बात कर रहा था। ठीक है, चलेगा, वो अलग से है, उस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, ये पौराणिक मध्य प्रदेश की पूरी कहानी जो होनी चाहिए वो आपके पास रखी हुई है। हाँ, ये जा करके एक रीडिंग लगाइए, नोट्स देखिए, बात खत्म। इससे ज़्यादा ना कुछ पढ़ना है और ना कुछ लगाना है दिमाग। और इससे क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सर पौराणिक मध्य प्रदेश का एक सिलेबस रखेंगे। सो दैट्स वाई आई गिवन द मोर एम्फोसाइज ऑन द लेक्चर्स, राइट। चलें आगे, अब छोड़ दें उस पीडीएफ को, अब रख दें घर पे, पोहा खा सकते हैं अपन घर जाके। ठीक है ना, लेकिन इसको अपने साथ लेके आएंगे, किसी दिन मैं मैपिंग करवाऊंगा आपको। ये मैपिंग मैंने कराई है कल आपको, ये अशोक के शिलालेख वाली, मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के बारे में कराया है। मैप बनवाया था, नहीं बनवाया था? चलो ठीक है, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो गर्दबिल, ठीक है, गर्दबिल का जो मतलब होता है, गर्दभी विद्या, क्या बोल रहा हूं मैं सर, गर्दभी विद्या या गंधर्वी विद्या का ज्ञाता, या गंधर्वी विद्या का ज्ञाता, गंधर्वी विद्या का ज्ञाता। गेटिंग अ पॉइंट, गंधर्वी विद्या का ज्ञाता। गंधर्वी विद्या क्या होता है, आपने संगीत सुना है? संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, सात सुर होते हैं, है ना सर। सात सुरों में जो तीसरा स्वर है वो क्या है सर, गा। क्या है, गा, गा, है ना, सारे गा, तीसरा सुर गा है। और इसी गा के आधार पर क्या बना है सर, गंधर्व पुराण। क्या बना है सर, गंधर्व पुराण, मतलब द माइथोलॉजी ऑफ म्यूजिक। तो वन हु एक्सपर्ट इन द म्यूजिक विल बी कंसिडर्ड एज गर्दभी विद्या का एक्सपर्टीज। गेटिंग अ पॉइंट। तो गर्द गंधर्व सेन कौन थे भाई, गंधर्व सेन, क्या नाम उनका, गंधर्व सेन, गंधर्व सेन। इसी को गंधर्व सेन के नाम से इस डायनेस्टी को गंधर्वी या गर्दभिल, क्या बोलते हैं इसको हम सर, गर्दभिल वंश, गर्दभील वंश, किस वंश के नाम से सर, गर्दभील वंश के नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है सर, गर्दभील वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गर्दभील वंश उज्जैन पे शासन करता है। गर्दभील वंश, कौन सा वंश है सर, गर्दभील वंश। गर्दभील वंश ने कहां पे शासन किया सर, उज्जैनी में शासन किया, या उज्जैन रीजन में शासन किया। लिखिए सर, रूल्ड ओवर उज्जैन, लिख लीजिए, लिख लिया क्या, बोले, ठीक है।
जो गर्दभील है उज्जैन में कितने वर्ष तक शासन करते हैं सर? 13 वर्ष तक शासन करते हैं। कितने साल तक शासन करते हैं? 13 वर्ष तक शासन करते हैं। और पूरे गर्दभील, ये गंधर्वसेन शासन करते हैं उज्जैन पर 13 वर्ष तक। और गर्दभील वंश का जो शासन है, क्या बोल रहा हूं मैं, गर्दभील वंश का जो शासन है वो कितने साल है सर? 153 वर्ष। कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया? 153 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, बोलो पक्का? ध्यान से सुनना, ये जो 153 वर्ष का शासन हुआ, ठीक है, वो किस पे लिखा हुआ है सर? वो लिखा हुआ है सर जैन आचार्य मेरुतंग के किताब पे, है ना। जैन आचार्य, क्या नाम है उनका सर? मेरुतंग। हाँ, मेरुतंग या मेरुतुंग, ठीक है। हिंदी में मेरुतुंग पढ़ते हैं और अंग्रेजी में मेरुतंग पढ़ते हैं, ठीक है। मेरुतंग, क्या नाम है उनका सर? मेरुतंग आचार्य। उनकी किताब का नाम है सर थेरवली। क्या नाम है उसका? थेरवली या थेरावली। किताब का नाम क्या है सर? थेरवली। चलेगा? इस पे लिखा हुआ है सर कि इन्होंने 153 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। बोलो सर, ब्रीफ में बता रहा हूं अभी, छोटी सी बात कि सर, क्या हो गया? हाँ, ब्रीफ में बता रहा हूं कि ये जो उज्जैन है ना, तो विक्रमादित्य इनके बेटे थे। किनके सर? गंधर्वसेन के। किनके? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ना उज्जैन को पुनः शकों से प्राप्त करते हैं, पुनः शकों से प्राप्त करते हैं। ऐसे प्राप्त नहीं लिखते हैं, विजित करते हैं। शकों से विजित करते हैं वापस से, मतलब एक बार गंधर्वसेन उज्जैन को हार चुके थे। मैं बताऊंगा अभी कौन सा है, अभी जस्ट ब्रीफ इंट्रो है ना, ठीक है। तो विक्रमादित्य उज्जैन को शकों से पुनः प्राप्त करते हैं या विजित करते हैं। चलेगा? बोलो यार जल्दी से। उज्जैन मतलब उज्जैनी। पुनः शकों से विजित करते हैं किसको सर? उज्जैनी को। देखो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं ना, आप समझ जाना। किसको प्राप्त करते हैं सर? उज्जैनी को, मतलब एक बार ये हार चुके हैं, ठीक है। लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो गर्दभील डायनेस्टी के लोग हैं, है ना सर, उनका जो मूल जाति है ना सर, मूल जाति है, माना जाता है कि ये भील जाति के हैं। किस जाति के हैं सर? भील जाति। गेटिंग पॉइंट? लेकिन गर्दभील, पूरा गर्दभील वंश के जितने भी लोग हैं वो भील जाति के लोग थे, ऐसा बिलीव किया जाता है। परंतु इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। याद रहेगा, इतिहासकारों में मतभेद है इसको लेकर, इस बात को लेकर के। लेकिन एक एविडेंस आता है, जो विक्रमादित्य साहब हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। कौन? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य का नाम, एक ओरिजिनल नाम, विक्रमादित्य का ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल नेम एक शास्त्र में भील इल्ल के नाम से प्रसिद्ध है। भील इल्ला, है ना सर, भील इला, इनके नाम से भी प्रसिद्ध है। याद रहेगा पक्का? भील इला, है ना। चलेगा? ठीक है। गर्दभील वंश को जानने के लिए प्रमुख स्रोत, हेडिंग डाल लीजिएगा जस्ट नीचे, गर्दभील वंश को जानने के प्रमुख स्रोत, है ना, इंपॉर्टेंट सोर्सेस, प्रमुख सोर्सेस, इंपॉर्टेंट सोर्सेस, इंपॉर्टेंट सोर्सेस टू नो द हिस्ट्री ऑफ गर्दभील। गर्दभील पहला है सर थेरावली। कौन सा किताब है सर? थेरावली। थेरावली किसने लिखी सर? मेरुतंग। क्या नाम है इनका? मेरुतंग, ठीक है। मेरुतंग कौन थे सर? ही वॉज द जैन आचार्य, जैन स्कॉलर, एग्जैक्टली। चलेगा पक्का? कुछ अदर लिटरेचर है, दूसरा ही डाल लीजिए सर, सम अदर लिटरेचर, अन्य साहित्य, सम अदर लिटरेचर। सम अदर लिटरेचर में हरिवंश पुराण, क्या नाम है इसका सर? हरिवंश पुराण, ठीक है। हरिवंश पुराण क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, हरिवंश पुराण का किसने लिखा है सर? बोलो, हरिवंश पुराण किसने लिखा है? जिन सेन ने लिखा है। किसने लिखा है? जिन सेन। चलेगा? जिन सेन। चलेगा? बोलो। फिर उसके बाद लिखो त्रिलोक प्रयाति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, त्रिलोक प्रयति बोल रहा हूं, त्रिलोक प्रज्ञप्ति,
त्रिलोक प्रज्ञप्ति, है ना। त्रिलोक प्रज्ञप्ति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति किसने लिखा है सर? जल्दी बताओ। त्रिलोक प्रज्ञप्ति यति वृषभ, यति वृषभ किसने लिखा है सर? यति वृषभ किसने लिखा है इसे सर? यति वृषभ। कौन थे यति वृषभ? जैन मुनि थे। चलेगा? बोलो। अन्य पुराण, अदर माइथोलॉजीज, अन्य पुराण, अदर माइथोलॉजी, अदर माइथोलॉजी। जैसे कहां पे लिखा हुआ? मत्स्य पुराण। कौन से पुराण में लिखा है सर? मत्स्य पुराण में किसके इतिहास के बारे में लिखा है सर? विक्रमादित्य, गर्दबिल, भरथेरी, इनके बारे में। मत्स्य पुराण, पुराण है ना। कौन सा पुराण सर? मत्स्य पुराण। फिर उसके बाद विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। और एक किताब है जिसका नाम है वायु पुराण, वायु पुराण। वायु पुराण में लिखा हुआ है सर किसके बारे में सर? सप्त गर्दबिल का शासन कहां तक विस्तृत था। क्या बोल रहा हूं मैं सर? सप्त गर्दबिल, सप्त गर्दबिल मतलब 7 गर्दबिल शासकों का शासन कहां तक था। सप्त गर्दबिल शासन का विस्तार, शासन का विस्तार कहां तक है, ये किस में लिखा हुआ है सर? इन पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है। और मेनली किस पे लिखा हुआ है? वायु पुराण पे लिखा है। चलेगा क्या? बोलो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं क्या सर? आपका मेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रीलिम ऑलरेडी कवर है। गर्दबिल वंश के इतिहास की जानकारी हमको कहां मिलती है? कहां मिलती है? जिन में मिलती है। हाँ, थेरवली पे। किसने लिखा थेरवली? जल्दी बताओ। किसने? मेरुतुंग ने, ठीक है। फिर उसके बाद अदर लिटरेचर में हरिवंश पुराण, त्रिलोक प्रज्ञप्ति जो यति वृषभ के द्वारा लिखा गया, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण एंड वायु पुराण में मिला, ठीक है। नंबर 4 सोर्स, नंबर 4 सोर्स विक्रम एंड वैम्पायर। एक किताब का नाम क्या है? विक्रम एंड वैम्पायर, विक्रम एंड वैम्पायर, ठीक है। विक्रम एंड वैम्पायर, इसको लिखा था सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन। किसने सर? रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने लिखा है। किसने लिखा है? 1857 में लिखा है। कभी लिखा है सर? 1857, ठीक है। किताब का नाम क्या है? विक्रम एंड वैम्पायर। किसने लिखा है? रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन 1857 में, ठीक है। विक्रमादित्य के कोर्ट में दरबार में एक महाकवि थे जिनका नाम था कालिदास। क्या नाम था इनका? कालिदास। कालिदास की किताबों से भी या शास्त्र से भी बहुत सारी किताब मिलती है, वो क्या बोलते हैं, गर्दबिल का डिटेल मिलता है। जैसे रघुवंशम, पहली किताब कौन सी हुई सर? रघुवंशम, ठीक है, लिखा आपने रघुवंशम। फिर उसके बाद कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, क्या नाम है इसका? मेघदूतम, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। फिर उसके बाद लिखिए सर अभिज्ञान शाकुंतलम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस लिटरेचर, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो विक्रमोर्शियम, 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 ठीक है। ज्योतिकिर, लिखिए सर ज्योतिकिर विदर्भ नाम, ज्योतिकिर विदर्भ नाम, विदर्भ नाम, ज्योतिकिर विदर्भ नाम, ज्योतिकिर विदर्भ नाम। ये सब किसने लिखी है सर? कालिदास साहब ने लिखी है। विदर्भ नाम, ज्योतिकिर विदर्भ नाम, है ना। हिंदी लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं सर, ज्योतिकीह, ज्योतिकीह विदर्भ नाम, ठीक है। ज्योतिकीह विदर्भ नाम, हा हट जाएगा तो हिंदी में ज्योतिकिर हो जाएगा वो,
पता है कि नहीं? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है सर? विसर्ग संधि। ठीक है। फिर नंबर 6 इज राज तरंगिणी। कौन सी किताब है? राज तरंगिणी। किसने लिखी इसको सर? कल्हण। हाँ, ये तो रटा हुआ है तुम लोगों को, है ना? राज तरंगिणी इज कल्हण। ठीक है, कल्हण। ठीक है। फिर उसके बाद एक किताब है अलबरूनी का भारत। ये किताब में तुम्हारे नहीं है, जाके देख लो। ठीक है, अलबरूनी का भारत। अलबरूनी का भारत। अलबरूनी का भारत किसने लिखी सर? अलबरूनी ने लिखी, है ना? अलबरूनी कौन था सर? बताओ। फिरदौसी, उतबी और अलबरूनी, ये कौन थे सर? विदेशी वृतांती थे। किसके साथ आए थे सर? हाँ, गौरी के साथ आए थे, है ना सर? बोलो। फूफा आए थे गौरी के साथ। कौन आया था सर? फूफा। देखो, गौरी के साथ फूफा आए थे। फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी। याद है? हाँ, नहीं? ठीक है। फूफा जी आए थे किनके साथ? गौरी के साथ। तो कौन कौन आए थे? फिरदौसी, उतबी एंड फारूकी एंड अलबरूनी। तो अलबरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? अरे अरे, रेहला तो लिखा था यहाँ पे, जिसका गर्द बिल मिल रहा है। अलबरूनी का भारत। अलबरूनी के भारत में मैक्स टू मैक्स डिस्क्रिप्शन किसके बारे में लिखा है पता है तुमको? पिंगला के बारे में लिखा हुआ है। और किसके बारे में लिखा? भरथरी के बारे में लिखा हुआ है, विक्रम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ गर्दबिल। समझ में आया? तो मध्य प्रदेश में गर्दबिल शासन कहाँ था? उज्जैन में। उज्जैनी, राइट? उस वक्त क्या था? उज्जैनी। तो आज का जो उज्जैन है, इट्स जस्ट सिटी। और उज्जैनी उस वक्त क्षेत्र हुआ करता था पूरा। कौन सा सर? वेस्टर्न मालवा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो वर्तमान उज्जैन जहाँ पे है ना, उधर आसपास का सब वाला क्षेत्र किसका था? उज्जैनी हुआ करता था। ठीक है। और जब क्या हुआ कि अशोक जब आए थे, तो अशोक 11 साल तक उज्जैन के क्या थे सर? गवर्नर थे। याद रहेगा? पक्का? गुड। अब सब बन तो रहा है तुम लोगों को। ठीक है। फिर लिखिए सर नंबर 8। मैं पहले ही दिन से बोल रहा हूँ, यू पीपल आर टू टैलेंटेड। अदर लिटरेचर, है ना? क्या है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मैंने देखा, आई हैव सीन यू पीपल आर टू टैलेंटेड, लेकिन आप कभी जवाब नहीं देते। मतलब क्या, ऐसा शो ऑफ नहीं करना है, यस, है ना? यू पीपल आर टू हम्बल, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, है ना? गोट है यू आर। ठीक है, ठीक है। फिर लिखिए सर अदर लिटरेचर में कथा सरित सागर। क्या नाम है? कथा सरित सागर। इसी किताब में एक कहानी लिखा हुआ है सर, कालकाचार्य की कहानी। किसका लिखा हुआ है सर? कालकाचार्य। कालकाचार्य की सिस्टर थी सरस्वती। क्या नाम था उनका? सरस्वती। सरस्वती को भाई साहब गर्दबिल या गंधर्व सेन ने क्या किया सर? अपहरण कर लिया, है ना? इसके वजह से कालकाचार्य ने शकों की सहायता ली, और शकों की सहायता से गर्दबिल को क्या कर दिया सर? हरा दिया, पराजित कर दिया, और उससे उज्जैनी छीन लिया। फिर वापस से विक्रमादित्य आते हैं और क्या प्राप्त कर लेते हैं सर? उज्जैनी को वापस कर लेते हैं प्राप्त। मेरी बात समझ में आ रही है सर? अरे बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। अदर लिटरेचर कथा सरित सागर किसने लिखा है सर? इसको लिखा है सोमदेव भट्ट ने। किसने लिखा है सर? सोमदेव भट्ट, है ना सर? बाई सोमदेव भट्ट। चलेगा? बोलो। गाथा सप्तसई, नाम सुना है इसका? क्वेश्चन भी पूछे हैं ना ये। गाथा सप्तसई, इसका मतलब चांसेस सब किसके हो जाते हैं? पहले वाले के। गाथा सप्तसई किसने लिखी है सर? हॉल ने। किसने सर? हॉल। सप्तसई, सही, SAY। ठीक है, ठीक है। किसने लिखा है इसको सर? हॉल ने। चलेगा? बहुत बढ़िया, सब बन गया तुम लोगों को। गुड। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सर। गंधर्व सेन। क्या डालना है इनको हेडिंग? गंधर्व सेन। ट्री बना दूं क्या एक बार? फैमिली ट्री डाल लो सर हेडिंग पहले, फैमिली ट्री। गंधर्व सेन तो डाल ही लोगे, लेकिन फैमिली ट्री डाल दो, गर्दबिल फैमिली ट्री, है ना? ये याद हो जाएगा कि नहीं? याद नहीं होगा तो फिर आना यहीं पे, फिर अगली बार पढ़ना। ठीक है, ठीक है। यही करते रहो, 1 साल, 10 साल, 15 साल, एक बार में पढ़ के याद करके भूल जाओ। ठीक, सिलेक्शन लेके, हालांकि भूलने नहीं देंगे उन लोग। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सर फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब किंगडम ट्री, है ना?
फैमिली ट्री, इसे हिंदी में पता है और क्या बोलते हैं, न्यायिक भाषा में बोलते हैं सेजरा। क्या बोलते हैं इसको हम सर? सेजरा, है ना सर, राजवंशीय सेजरा। क्या बोलते हैं इसको हम सर? राजवंशीय सेजरा। कैसे स्टार्ट होता है सर? गर्दबिल डायनेस्टी की शुरुआत होती है सर किंग गंधर्व सेन से। किन से सर? गंधर्व सेन से। इसी को ही हम क्या बोलते हैं सर? गर्दभिल, है ना सर, गर्दा उड़ा देते हैं, है ना, गर्दभिल, ठीक है, राइट, गर्दभिल। गर्दभिल के दो पुत्र हुए सर, एक हुए सर कौन? भृथहरि, और दूसरे हुए कौन सर? विक्रमादित्य, है ना सर, भृथहरि, और दूसरे कौन हुए सर? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, चलेगा क्या? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य के अगले जो वंशज, अगली पीढ़ी है, हाँ ठीक है, विक्रमादित्य की जो अगली पीढ़ी हुई वो कौन है सर? विक्रमाचरित, विक्रमचरित, क्या नाम हुआ इनका सर? विक्रमचरित, चलेगा। इसी को ही किसके नाम से जाना जाता है सर? धर्मादित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्मादित्य। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी कीन इंटरेस्टेड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड धर्म के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? धर्मादित्य। क्या बोलते हैं इसको हम? धर्मादित्य, ठीक है। फिर उसके बाद भाईल, अगले वंशज कौन हुए सर? भाईल, कौन हुए? भाईल, ठीक है। भाईल के अगले वंशज हुए सर नाइल। क्या बढ़िया, एकदम इजी हो गया नहीं? भाईल, नाइल, ठीक है, बिहारी नाम सब, है ना, भाईल, ठीक है, के भाईल बोलते हैं ना, वैसे हैं वही, भाईल, नाइल, नाई खाइब, है ना, वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद इस डायनेस्टी के, गर्दबिल डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हुए उनका नाम था सर नहाद्र। क्या नाम था उनका? नहाद्र। क्या नाम था इनका? नहाद्र, चलेगा, बोलो। नहाद्र, यस, NAHADRA, नहाद्र, हाँ ठीक है, बोलो, ठीक है। ये जो तुमको विक्रम चरित्र दिख रहा है ना, ये जिसे हम धर्मादित्य बोलते हैं, इन्होंने गर्दबिल में 40 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक सर? 40 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। भाईल ने 11 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन? 11 वर्ष तक। और नाइल ने सर कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक शासन किया। इनके बारे में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है, बोलो। और नहाद्र कितने वर्ष तक? एकदम दशक, ठीक है ना सर, 10 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक सर? 10 वर्ष तक। और ये क्या हुए सर? इस वंश के अंतिम शासक हुए, और इसके बाद फिर किसके हाथ में सब कुछ चला जाता है सर? शको के हाथ में चला जाता है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है क्या आपको? अब एक एक करके बता देता हूं मैं सर आपको, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। जैसे गंधर्व सेन, गंधर्व सेन, बता दूं? गंधर्व सेन, तो पहले राजा हुए सर गंधर्व सेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं सर? ही वॉज ऑल्सो नोन एज, इसे किसके नाम से भी जाना जाता है सर? गर्दबिल के नाम से। और इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा सर? गर्दबिल डायनेस्टी, है ना सर, गर्दबिल वंश का नाम इसी नाम से पड़ा, ठीक है। तो पहले रूलर कौन है सर? गर्दवंश, गंधर्व, गर्दबिल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। इन्होंने सर अपने स्वयं को उपाधि दी, किसकी सर? महेंद्रादित्य की। किसकी सर? महेंद्रादित्य की। तो महेंद्रादित्य की उपाधि सब अपने आप को, स्वयं को किसने दी सर? बताओ जल्दी से। गंध गर्दभिल या गंधर्व सेन, ठीक है, गर्द क्या है? गंधर्व, गर्द, यही कर रहा तुम लोग, हाँ? गर्दभिल या गंधर्व सेन, ठीक है, बोलो। ये किस में लिखा हुआ है सर? ये बात लिखा हुआ है सर कथा सरित सागर पे। किस पे लिखा हुआ है सर? कथा सरित सागर, है ना। किसने लिखा है सर कथा सरित सागर? सोम भट्ट साहब ने लिखी है ना सर, चलेगा, यहीं पे बार बार बना लेना सर, ठीक है। इन्होंने सर अपनी राजधानी किसे बनाई? गंधर्वपुरी, है ना, गंधर्वपुरी को उन्होंने बताई। और गंधर्वपुरी कहां पे है सर? नियर बाय देवास, बोल दो। गंधर्वपुरी कहां है? देवास पे, चलेगा।
यहीं पे सर सरकार ने 1966 में एक संग्रहालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की सर? एक संग्रहालय की स्थापना कर दी। चलेगा? 1966 में किसकी वो कर ली सर इन्होंने? संग्रहालय के लिए। जो गंधर्व सेन थे ना सर, ही वॉज द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ सैविज्म, मतलब शिव भक्ति में तल्लीन रहा करता था, शिव भगवान की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? शिव भगवान की, ठीक है। सैविज्म, चलेगा? बोलो। बहुत बढ़िया। एंड ही वॉज द एक्सपर्ट ऑफ गंधर्व विद्या। कौन सी विद्या सर? गंधर्व विद्या। गंधर्व विद्या क्या है सर? म्यूजिशियन यार, म्यूजिक का एक्सपर्टीज रखा है इन्होंने, ठीक है। चलेगा? बहुत बढ़िया। 7 बीवी की, 7 बीवी, कितनी वाइफ थी इनकी सर? 7 वाइफ्स। देखो इतनी देर तक वो शांत रहा, अपने काम का कंटेंट आया तो 7 बना, 7, हाँ। 7 वाइफ्स कितने सर? 7 पत्नियां। कितनी पत्नियां थी सर? 7 पत्नियां थी। और ये 7 पत्नियां चारों वर्ण से थी, है ना सर? 4 वर्णों में से थी। समझ में आया? 4 वर्णों से संबंधित थी। चलेगा? बढ़िया, ठीक है। एक बुक याद है आपको? क्या नाम है इसका? थेरवली। थेरवली याद है? थेरवली के अनुसार या थेरावली के अनुसार, थेरावली में एक कालकाचार्य कथा है। कौन सी कथा है सर? कालकाचार्य कथा, ठीक है। कौन सी कथा है सर? कालकाचार्य कथा। इस कालकाचार्य कथा में एक पात्र है स्वयं कालकाचार्य। तो कालकाचार्य की सिस्टर, है ना सर, कालकाचार्य की बहन, क्या नाम है उनका? बोलो जल्दी से। सरस्वती। क्या नाम है इनका? सरस्वती का अपहरण कर लिया। किसने सर? गंधर्वसेन ने अपहरण किया, जिसके वजह से कालकाचार्य ने किसकी सहायता ली सर? शकों की सहायता ली। किसकी सहायता ली सर? शकों की सहायता ली। और किसको हरा दिया सर? गंधर्वसेन को हरा दिया, एवं गंधर्वसेन को हरा दिया, गंधर्वसेन को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया तो उसके साथ क्या किया इन्होंने सर? उज्जैनी छीन लिया। किसने सर? उज्जैनी शकों ने छीन ली। शकों ने छीन लिया। किससे छीना था? गंधर्व सेन से। किससे छीना था? गंधर्व सेन से। बोलो। बोले सर उज्जैनी तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तुमने ध्यान नहीं दिया। सर यहां पे इनकी जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है गंधर्व सेन के टाइम पे कौन है? गंधर्वपुरी। तो उज्जैनी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था, लिटरेचर सेंटर था, लेकिन एग्जैक्टली उज्जैनी को उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह से शकों ने उज्जैनी को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। बोलो, ठीक है? बोल दो, इतना तो आ गया ना? बहुत बढ़िया, बन गया, सब तो बन गया। अब गंधर्व सेन आएगा, 7 नंबर का उत्तर लिखा हुआ तुम्हारे सामने, और क्या? ठीक है। मेरा स्पीड पकड़ो यार तुम लोग, हैं इतना वेट नहीं कर पाएंगे अपन, है ना? ठीक है। हम्म, हो गया? हेडिंग डालो। बिरथरी। अगला रूलर कौन हुआ? बिरथरी। बिरथरी, ठीक है। बताऊं क्या बिरथरी के बारे में सर? किसके बाद बने राजा? बट ऑब्वियस, आफ्टर गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के बाद शासक कौन बनते हैं सर अगले? बिरथरी। बोलो, पक्का? ठीक है। कुछ टाइम तक क्या करते हैं सर? शासन करते हैं। कुछ समय तक शासन किया, प्लस इन्होंने आगे चल करके क्या ले लिया सर? संन्यास ले लिया। क्यों संन्यास ले लिया बताते हैं। एक बार भरथरी के घर के पास ना एक बाबा जी आए, जिनका नाम था सर गोरखनाथ बाबा। क्या नाम था सर इनका? गोरखनाथ बाबा, राइट। तुमने देखा होगा, मैंने बोला कि गंधर्व सेन साहब क्या थे? एक सैविज्म के उपासक थे, और सैविज्म से रिलेटेड थे गोरखनाथ बाबा, है ना? गोरखपुर याद है? तो गोरखनाथ बाबा जी आए
है ना। तो भृतहरि बहुत प्रसन्न हुआ, बोले यार इतना बड़ा गुरु आया है तो इसका क्या करे सर, स्वागत किया, इतना बढ़िया स्वागत किया इन्होंने ना सर। इसके बदले गोरखनाथ साहब ने एक एप्पल, सेव किसको दिया सर, एप्पल टू भृतहरि, बीएच मतलब भृतहरि, चलेगा। हाँ ये मत लिखना, ये सब मत लिखना, ये कहानी सुना, मैं बस लिख रहा हूँ इंटरटेनमेंट। हाँ ये मत, अभी जो 2 लाइन लिखा है वही सन्यास क्या, खत्म बात। तो गोरखनाथ बाबा जी का क्या किए सर, एप्पल दिए, किसको दिए सर, भृतहरि को। और ये जो एप्पल था ना बहुत स्पेशल एप्पल था, इसको जो खाएगा ताउम्र, क्या बोल रहा हूं मैं सर, ताउम्र जवान रहने वाला था। क्या रहने वाला था सर, ये जवान, अमरता का एप्पल दिया था ये समझ लो। लेकिन सर वो हमेशा क्या रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, जवान रहेगा, ठीक है। तो एप्पल तो ले लिया सर भर्तहरि साहब ने। भर्तहरि बोले मेरा तो अब टाइम जा ही रहा है, तो मैं क्यों ना इस एप्पल को ऐसे शख्स को दूं जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं मेरे साथ रहें। तो सर भृतहरि की बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें जो सबसे सुंदर पत्नी थी उसका नाम था पिंगला। क्या नाम था उसका, पिंगला, समझ रहे हो, पिंगला। कौन थी सर ये पिंगला, इनकी पत्नी थी। तो बोले सुनो ये एप्पल ले लो, तुम खाना, जब तक मैं हूं वैसे समर्थन देते रहना जैसे मैं शासन चला रहा हूं। तो पिंगला से बहुत प्यार करते थे भृतहरि, तो भृतहरि ने पिंगला को ये वाला सेव जो गोरखनाथ बाबा ने दिया था, किसको दे दिया सर, पिंगला को दे दिया। पिंगला का सेटिंग चल रहा था किससे, उसके कोतवाल से। किससे सर, कोतवाल से, ठीक है। कोतवाल मतलब सेनापति समझ जाओ, ठीक है, कोतवाल से चल रहा था। तो बोले कि मैं क्या करूंगी, मैं तो महारानी हूं, ये एप्पल मैं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को दे देती हूँ, जिनका नाम क्या है सर, मतलब जो कौन है वो कोतवाल। बोले ये रहेगा तभी तो मैं, उन्हें तो क्या ही है, ठीक है। कोतवाल का अफेयर चल रहा था एक वैश्या से। कैसे चल रहा था सर, वैश्या से। तो वैश्या वो बोला कि मैं ये एप्पल किसको दे दूं सर, राजा नहीं वैश्या को दे देता हूँ, है ना। कोतवाल बोल रहा है कि ये सब जो एप्पल है मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रिय मतलब प्रोस्टिट्यूट है वो हमेशा यंग रहे, ठीक है। तो ये किसको दे दिया, वैश्या को। वैश्या बोल रही है कि भाई यार मैं तो ये वैश्यावृत्ति करती हूँ, है ना, मुझे तो इससे निकलना है आज नहीं तो कल, अगर मैं यंग रहूंगी तो मैं हमेशा वैश्यावृत्ति में तल्लीन रहूंगी। तो वैश्या बोले कि इस एप्पल का जो सही हकदार है वो कौन है, राजा। कौन है राजा, भ्रातहरि। तो ये एप्पल कहाँ चला गया सर, भ्रातहरि के पास, राजा के पास। जैसे ही ये एप्पल जाता है वैश्या के पास तो पूछता है ये एप्पल को, ये तो मेरी सीक्रेट चीज थी, मुझे तो सीक्रेटली कौन दिया था, गोरखनाथ बाबा ने दिया था, ये तो गलत बात है ना। तो क्या हुआ कि भ्रातहरि से पूछा, भ्रातहरि ने वैश्य से पूछा कहाँ से आया, बोले ये तो कोतवाल से आया। कोतवाल को बोला कहाँ से आया, बोले सर मेरा सेटिंग चल रहा है आपकी बीवी से, पिंगला से, पिंगला ने मुझे दिया। फिर पिंगला को बुलाया और उसको देखा, बोला क्या राजा बन के भी क्या फायदा जब मेरी सबसे प्रिय बीवी जो है मूव ऑन नहीं कर पाए। तो उन्होंने शासन ही छोड़ दिया, मेरी बात समझ में, तो मूव ऑन कर लेते तो शासन थोड़ा कंटिन्यू रहता। तो भर्तहरि साहब क्या करते हैं, इस प्रकार से अपना शासन छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सर, अरे बोलो जल्दी से, पक्का। तो एक क्वेश्चन आपके लिए सर, जल्दी से बताओ, 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ सर। सर भृतहरि के गुरु कौन है, गोरखनाथ, गुड यार। तो कौन हो गया सर भर्तहरि के गुरु, गोरखनाथ। लिखते जाओ और क्या है, गुरु गोरखनाथ, ये लिखने वाला बात है, ठीक है। गुरु कौन है, गोरखनाथ, ठीक है। साधना करने कहाँ चले जाते हैं, मतलब सन्यास ले लिया ना, तो कहीं तो साधना करने जा रहे होंगे, तो कहाँ चले गए सर, चुनार में चले गए सर। कहाँ चले गए, चुना। क्यों, अब ऐसे याद रखना, पिंगला ने लगाया चुना तो वो चुनार चले गए, ठीक है ना सर। कहाँ है चुनार, उत्तर प्रदेश, बोलो उत्तर। अरे बहुत खराब चीज है यार लेडीज महाभारत, रामायण, ये इतना बढ़िया राजा चल रहा था, खूब एंजॉय कर रहा था, है ना। बोलो यार जल्दी से, सा पक्का क्या हो गया। तो इसलिए चुनार को क्या बोलते हैं सर, भृतहरि की साधना स्थली भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज साधना स्थली। क्या हो गया साधना स्थली क्या है सर, हाँ ठीक है। चलो बोलो, जब ये साधना कर रहे थे ना सर, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, ठीक है ना सर, इसे 3 शतक बोलते हैं। तो भृतहरि ने क्या लिखा सर, त्रिशतक। त्रिशतक, शतक मतलब सेंचुरी नहीं मार दिया आईपीएल में, है ना। शतक इज अ बुक लिट, यस, क्या है सर, बुकलेट्स हैं। पहला जो बुकलेट है वो कौन सा सर, नीति शतक। हाँ हाँ नहीं नहीं,
सही बोल रहे हो, श्रृंगार शतक। पहले सुंदरता आएगी फिर जिंदगी बर्बाद होगी। श्रृंगार शतक, है ना सर। श्रृंगार शतक में क्या लिखा है भाई, जिससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे उसके बारे में डिटेल। ब्यूटी ऑफ, बताओ जल्दी से, पिंगला, ब्यूटी ऑफ मैडम पिंगला, राइट। पिंगला के बारे में लिखा, ठीक है। दूसरा जो शतक आया वो कौन सा आया सर, जल्दी बताओ। नीति शतक। कौन सा शतक, नीति शतक। नीति शतक में उस पर लिखा है सर चीटिंग, चीटिंग स्टोरी ऑफ पिंगला। क्या लिखा है इसमें सर, चीटिंग स्टोरी ऑफ पिंगला एंड हाउ टू रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। प्लस हाउ टू रन स्टेट, राज्य का, राज्य को चलाया कैसे जाए। गेटिंग अ पॉइंट, हाउ टू रन स्टेट। बोलो। नंबर थर्ड, फिर क्या आएगा सर, वैराग। बस यहीं से समाप्त। वैराग्य में तो तुम समझ गए होगे, चुनार चले गए थे, है ना। चूना लगने के बाद ही इंसान वैराग में जाता है, ठीक है। बोलो, पक्का, राइट, गुड। नाउ द स्टोरी। मृत्यु कहां होती है सर, समाधि स्थल, सरिस्का। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद है, राजस्थान। सरिस्का, सरिस्का कहां पे सर, राजस्थान में, राजस्थान में। बोलो, बहुत बढ़िया, शाबाश, सब बनता है तुम लोगों को। चलो, हाँ, हुआ कि नहीं आया, कह दो, ठीक है। दैट्स इट। ये भी 7-8 नंबर का बन गया तुम्हारा, नहीं बन गया, काफी है इतना। एक, अरे हाँ यार, ये भी लिख लो यार, एक बहुत बढ़िया, थैंक यू। वो क्या बोलते, भीरथरी केव कहाँ है, ऐसे है कहानी बहुत, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। भीरथरी केव कहाँ है सर, उज्जैन में है, ठीक है, ठीक है, उज्जैन में भीरथरी केव, उज्जैन में, ठीक है। एक लिख लेना अलग से, थैंक यू वेरी मच। भीरथरी केव उज्जैन में। कंटेंट ज्यादा होने लग जाए तो बता देना, ठीक है। तुम लोगों को क्या ज्यादा लगता है, सब सही लगता है सर। ज्यादा तो पढ़ाई ही है, पढ़ाई ही अटवाई है आप, है ना। ठीक है, चलें आगे। बिरथरी के बाद कौन बैठता है सर गद्दी पे, विक्रमादित्य। हेडिंग डाल लीजिए सर, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। ही वॉज चक्रवर्ती रूलर, है ना सर। यह एक चक्रवर्ती सम्राट था, लिख लीजिए सर, यह एक चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती सम्राट मतलब कभी ना हारने वाला, प्रतापी सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट था। विक्रमादित्य कैसे सम्राट थे सर, चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके पिता का नाम क्या था, बोलो जल्दी से, गंधर्व सेन। माता का नाम क्या था सर, सर बहुत 3 नाम है इनके सर। साम्य लिखिए सर, साम्य दर्शनी। क्या नाम है इनका सर, साम्य दर्शनी, साम्य दर्शनी, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो अलग नाम था, दूसरा नाम मृगनयनी। क्या नाम था इनका, मृगनयनी, चलेगा सर। फिर एक और नाम था वीरमती, है ना, वीरमती, इनके ये माता थी, ठीक है। बोलो सर। विक्रमादित्य से इंपॉर्टेंट फेमस स्टोरीज के लिए 2 बुक है। फेमस स्टोरी, क्या है नाम सर इसका, विक्रम, सर सिंहासन बत्तीसी, लिखिए सर, सिंहासन बत्तीसी। पहला किताब का नाम क्या है सर इसका, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी। बत्तीसी मतलब दांत नहीं निकाल रहे हैं, क्या है, 32 स्टोरीज हैं विक्रम एंड बेताल के बारे में, ठीक है। सिंहासन बत्तीसी, ठीक है। और फिर दूसरा बेताल पचीसी। क्या नाम है इनका सर, बेताल पचीसी, बेताल पचीसी, ठीक है। इसमें क्या है, पचीसा नहीं खेल रहे हैं, 25 स्टोरीज हैं। कितनी सर, 25 स्टोरी। किसके किसके बीच में, विक्रम एंड बेताल के बीच में। बेताल भट्ट इनके दरबार के 9 रत्नों में से एक आदमी था, ठीक है, जो सलाहकार था, ठीक है। तो उसने कहानी कुछ इस तरीके से लिखी कि सर विक्रम को क्या मिले सर, हमेशा सलाह मिले। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। तो 9 रत्नों में से एक था बेताल भट्ट, ठीक है, चलेगा, बोलो, पक्का, हाँ। चलो फिर क्या है,
एक दो मिनट हाँ कंप्लीट कर लेते हैं, यस फिर ठीक है। ये क्या हो गया इसको, ठीक है चलो देखो सर, पहली बात तो ये, इनकी दो पुत्रियां थी, है ना सर, टू डॉटर्स, लिख लीजिए सर, दो पुत्रियां थी, दो पुत्रियां, नाम लिखो सर जल्दी से। प्रियम गुंजरी, क्या नाम है इनका सर, पहला नाम क्या है इनका, प्रियम गुंजरी, चलेगा, प्रियम गुंजरी। इन्हीं का विवाह किससे होता है सर, कालिदास से विवाह होता है, राइट, प्रियम गुंजरी कालिदास से विवाह, कालिदास इनके दरबारी कवि है ना सर, से मैरिज होता है, ठीक है, प्रियम गुंजरी, चलेगा क्या, चलो बोलो जल्दी से। दूसरा वसुंधरा, ये तो बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे, वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा, ठीक है। इनका और मतलब ये दो बेटियां थी, कौन कौन सी सर, प्रियम गुंजरी और दूसरा वसुंधरा। इनके फिर दो बेटे भी थे सर, टू सन, दो बेटे थे। एक का नाम था सर विक्रम चरित, जो अगला राजा बनता है ना, विक्रम चरित, क्या नाम इनका सर, विक्रम चरित। और दूसरे का नाम था सर विनय पाल, क्या नाम था, विनय पाल। क्या हो गया इशू, सो जाओ, विनय पाल, क्या नाम है इनका, विनय पाल, विक्रम चरित और दूसरा विनय पाल। कितनी पत्नियां थी सर, पांच वाइफ्स थी। देखो इशू की नींद खुल गई, पांच वाइफ्स, कितनी सर, पांच वाइफ्स, ठीक है, पांच पत्नियां, ठीक है। पहला मलयवती, मैडम का नाम क्या है, पहली मैडम का मलयवती, ठीक है ना, या मलयावती, ठीक है, चलेगा, बोलो यार सर, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए मदन लेखा, दूसरे का नाम क्या था, मदन लेखा। ये सब कुछ पूछेगा नहीं लेकिन याद रखो, मदन लेखा कहानी में काम आएगा, मदन लेखा। फिर इसके बाद पद्मनी, पद्मिनी, क्या नाम है इनका, पद्मनी। चौथा चेल या चेला, चेल या चेला, ठीक है ना, राइट, बोल दो जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए चेला महादेवी, नेक्स्ट चेला महादेवी, चेला महादेवी, चेला महादेवी, ये पांच है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पता है कहाँ है, राष्ट्रकूट प्रतिहार उस समय का, आगे चल करके चलेंगे, चेल याद है, प्रद्योत, ये सब में कहानी मिलेगी, तो नाम लिख लो तो भी याद रहे थोड़ा, ठीक है, बोलो सर जल्दी से। बस हो गया, इतना ही रहने देते हैं, दो तीन फैक्ट और है बता देता हूँ, फिर छोड़ दूं एक साथ, अरे बोल के लिखना होता तो फिर मैं क्यों आता, ठीक है। अच्छा चलो कल करते हैं इसको, ठीक है, रिलैक्स। इसने शको को हराया 57-58 एडी पे, और इसके बाद इसने किसके, विक्रम संबंत का स्थापना किया, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।